हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर हिस्ट्री के इतिहास के 30 अभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सीरीज हमारा तब तक चलेगा जब तक कि हमारे टोटल 100 क्वेश्चन टॉप न हो जाए, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। और चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो को आगे चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? ऑप्शन: कृष्ण राय, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कृष्ण राय इसका आंसर सही होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्थानीय सेवा सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? ऑप्शन है इसमें इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है मित्रों, स्थानीय सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी तरह से अगला प्रश्न है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। ठीक मित्र, अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज जो थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है, अष्टदिग्गज का जब भी प्रश्न आएगा तो कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया था? मतलब कि कौन सा सुल्तान को पागल कहा गया था? ये ऑप्शन आपके सामने है, नसीरुद्दीन महमूद, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद का नवा मंडल निम्नलिखित में से किस एक को समर्पित है? सोम को समर्पित है। ठीक, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला इसमें ऑप्शन है, उत्तर वैदिक काल तक समाज में स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जो कि सत्य है। तो हमको इसमें असत्य बताना है, ये तो सत्य था। उत्तर वैदिक काल को गोत्र प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था, ये भी सत्य है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिकंदर और पोरस के मध्य प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था, जिसका नाम था हाइडेस्पचीज। ठीक, ये युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, जिसका नाम है हाइडेस्पचीज। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर धरान का शासक था। ठीक है, सिकंदर जब चला गया था तो उसके बाद वो धनान वहां पे आ गया था, जिसको कि आप जानते हैं उसको धन से बहुत ही ज्यादा प्यार था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदुनिया का शासक था। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदुनिया का शासक था। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा था? जो कि इसका ऑप्शन होगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? बताइए। ब्रह्मचर्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अहिंसा, असत्य और अपराजित ये तो पहले से थे, 5वां जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ओके, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम जो है अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की
क्रोटेक्स के रूप में किसने पहचान की? तो चंद्रगुप्त का नाम जो है विलियम जेम्स ने रखा था सैंडेक्रोट्स। ओके, विलियम जेम्स ने पहचान की थी इनका। चंद्रगुप्त का अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की रचना है। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत लोग को ये पता भी होगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। चाणक्य के भी नाम से भी इनको जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म के अनुयायी बने थे। ठीक है, जैन धर्म में वो चले गए थे अपने अंतिम दिनों में, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, कलिंग अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग पे 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है अवशेष यहाँ पे महल के मिलते हैं, पटना में ही आपका कुम्भरा है एक क्षेत्र, वहां पे मिलता है। ठीक है, पटना में मिलता है। जो बिहार से होंगे वो लोग जानते होंगे। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ठीक है, चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। ओके, चरक कनिष्क का राजवैद्य था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के स्थान में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में जो है एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी नर्तकी की, जिसमें एक कन्या थी जो है नृत्य के रूप में उसमें दिखाई दे रही थी, मतलब नाचते हुए रूप में उसमें मूर्ति मिली थी। तो वो आपका जो है मोहनजोदड़ो मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो दयाराम साहनी जो है वो पूरा आपका जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित है। ओके, हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज ये दयाराम साहनी ने ही की थी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला? नहीं, कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला, ये तो सत्य है भाई। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ये भी सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में गाय अंकित मोहर सबसे कम संख्या में प्राप्त, ये गलत है। उस टाइम जो है गाय अंकित मोहरों की संख्या सबसे ज्यादा प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी से। ठीक है, सबसे अधिक प्राप्त हुई थी। इसमें असत्य कथन यही है, कम जो प्राप्त हुई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ओके, सिंधु सभ्यता की जो है तिथि जो है, सिंधु सभ्यता जो है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक के बीच में रहा है सिंधु सभ्यता, मतलब कि बहुत ही पुराना हमारा सभ्यता है सिंधु सभ्यता। ठीक है, आप जान सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे कि 2500 ईसा पूर्व बहुत पहले की बात है, 1700 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य भारत में लोग बसे हुए थे। ठीक है, आर्य जो हमारे भारतवर्ष में बहुत पहले से जो आए थे उनको आर्य कहा जाता था। ठीक है, उसी के नाम से ये आर्यावर्त भी पड़ा था। ठीक, भारत का पहला नाम जो आर्यावर्त है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में ये लोग बसे थे वहां पे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं थी पहली फसल। ठीक है, चावल जो ये सब तो हुआ था बट ये सब बाद में हुआ था। ठीक है, तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल जो वो गेहूं है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? वो भी मोहनजोदड़ो से मिलती है। जो पशुपति नाथ की जो मुहर वाली मिलती थी सिक्का पहले, तो वो मोहनजोदड़ो में ही मिलती थी, वहीं खुदाई में इसको प्राप्त किया गया था। और दयानंद साहनी का जो है आप नाम याद रखिएगा। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी नर्तकी की, ये सब तो याद ही हो गया होगा। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम आग का इस्तेमाल किया था। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि आग का प्रयोग मानव ने कब शुरू किया था? नवपाषाण काल में आग का प्रयोग मानव ने शुरू कर दिया था। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता उससे
प्रागैतिहास कहते हैं, ठीक है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता, प्रागैतिहासिक, ठीक है, ओके, काल कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये आज का आज का वीडियो समाप्त हुआ, और अगले हम वीडियो के लिए अभी पार्ट 2 बनाने वाले हैं। आप लोग जल्दी उस वीडियो को भी देखिए, और पार्ट 2 में भी ऐसे ही हम टॉप 30 क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे से करते करते हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जब तक कि हमारा टॉप 100 क्वेश्चन ना कलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट के हिस्ट्री हो गया, और सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब सब्जेक्ट का लेके हम लोग चलेंगे आगे, ताकि किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी समस्या का दिक्कत ना हो, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।